हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं किसी का विरोध और अगेंस्ट या किसी की बातें यहाँ पे रखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं खुद की बातें यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। और सभी यूट्यूब के शिक्षकों से मेरा आग्रह रहेगा या ऑफलाइन वाले भी जितने भी शिक्षक हैं, छात्रों को उत्तेजित करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तेजित तो बात यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की मैं करने वाला हूँ कि क्वालिफ़िकेशन रेलवे ग्रुप डी को लेके चल रहा है यहाँ पे, आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेके। डायरेक्ट जो है रेलवे ने 2019 की जो वैकेंसी था उसमें नोटिफिकेशन 2018 आई, बशर्ते 2018 की वैकेंसी में बोल दिया था कि आईटीआई जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद आईटीआई हटा दिया गया। उसके बाद जो है इन्होंने 2019 में स्पेशल केस में जो है 2019 में 10th को अलाउ कर दिया गया। अब देखिए समस्या क्या खड़ा हो रही है, यहाँ पे अलाउ करने के बाद सरकार जो है उन्होंने नोटिस डाल रखा है 2019 से ही ऑफिशियल जो है आरआरसी पे नोटिस डाल रखा है कि 2019 के बाद जो भी वैकेंसियाँ आएंगी ग्रुप डी में उसमें जो है आईटीआई कंपलसरी रहेगा। और पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है, ये पोस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10वीं पास के लिए कोई वैकेंसीज नहीं रहेगी। 10वीं पास के लिए भी 16 से 17% वैकेंसीज रहेगा संबंधित वैकेंसी में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, तो इसमें 1 लाख का 16% जो है वो वैकेंसीज सिर्फ 10वीं पास के लिए, और उसमें आईटीआई भी अभी फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अंकित सर का काफ़ी जो है वो मैं फ़ैन हूँ और इनका आदरपूर्वक मैं सम्मान भी करता हूँ, लेकिन इनका स्टेटमेंट जो है 1-2 गलत हो जाता है। और मैं सर से आग्रह करूँगा कि सर पहले 1-2 मिनट और भी, मैं जानता हूँ कि इनके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन समय के अभाव के चलते कुछ गलत जानकारी दे देना या कुछ ऐसा बोल देना जिससे छात्र जो है उसके लिए अच्छा नहीं है, तो ये कतई सही नहीं है। आप थोड़ा अगर बिजी शेड्यूल हैं तो इस तरह के वीडियो को पोस्टपोन कर दें, आगे के लिए डेट के लिए रखें, उसको बढ़िया से जान लें, समझ लें, उसके बाद जो वीडियो बनाने का प्रयास करें। सिर्फ मेरा ये मकसद नहीं है कि इन्होंने आईटीआई और नॉन आईटीआई के बारे में जो है ये बातें करी। ये झारखंड कांस्टेबल से रिलेटेड भी एक बात किए थे जो कतई भी सही नहीं था और कुछ भी आके बोल दिए थे। इनको बहुत लड़के फॉलो करते हैं। इसके बाद हो जाता है कि हम जैसे छोटे चैनल वाले जवाब देते फिरते हैं कि ऐसे सर ने ऐसे कह दिया तो आप क्या कहेंगे। भाई जो जानकारी आपको नहीं है, मैं आग्रहपूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सर जो जानकारी आपको नहीं है उसको थोड़ा टाइम देके जो है डिले हो जाए लेकिन सही है, लेकिन सही जानकारी देने का प्रयास करें। इन्होंने अभी फ़िलहाल में आईटीआई और नॉन आईटीआई पे जो एक बात कह दिया, डायरेक्ट इन्होंने कह दिया कि 10वीं पास जो है क्वालिफिकेशन है। किस आधार पर इन्होंने कहा ये समझना बहुत मुश्किल है, या फिर ये उत्तेजित करने के लिए छात्रों को उकसाने के लिए ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। रेलवे वेब जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख चुका है कि 2019 के बाद जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसी जाएंगी उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। मैं 10वीं पास के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबों को मौका मिल जाए, हाँ, या जो है सिर्फ आईटीआई को मौका मिले, क्योंकि रेलवे जो है जब से नोटिफिकेशन जारी किया है तब से आईटीआई बहुत सारे छात्र ऐसे कर चुके हैं। हाँ, तो उन छात्रों का क्या जो आईटीआई उस शेड्यूल में किए हैं, 2019 के बाद किए हैं, सिर्फ ये नोटिफिकेशन देख के कि आईटीआई कंपलसरी हो गया है रेलवे में, तो उनका तो टाइम वेस्ट माना जाएगा ना। कि आईटीआई में 2 साल अगर कोई लड़का ये नोटिफिकेशन दे के दिया कि अब रेलवे में जो है ग्रुप डी की बहाली में आईटीआई कंपलसरी हो गया है, तो ये सोच के अगर कोई लड़का 2 साल अपना आईटीआई में लगा दिया है और उसको कुछ फ़ायदा आने वाली वैकेंसी में होने ही वाला नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो तो आईटीआई जो लड़का किए हैं 2019 के बाद उनके साथ छल हुआ। तो ये चीज़ें अंकित सर को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कतई ना बोलें। हाँ, मैं ये इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल है, जो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिया हुआ है, कम से कम उसकी जानकारी छात्रों को दें। उनको बताएं कि 2019 के बाद से जो है रेलवे में ऑफिशियली जो है ये लिखा हुआ है कि अब जो है आईटीआई वाले ही यहाँ पे ग्रुप डी में एलिजिबल होंगे अधिकतर पोस्ट के लिए। ये बताने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन इस तरह के भड़काऊ बयान देकर आपस में छात्रों को उलझाने की ज़रूरत इन सभी जो है यूट्यूब के शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये कतई सही नहीं है। मैं यही कहूँगा कि छात्रों के बीच गलतफहमी ना पालें, जो भी चीज़ें हैं उसको क्लैरिटी के साथ रखें। ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया हुआ है रेलवे का वही चीज़ें भी करें, क्योंकि आईटीआई और नॉन आईटीआई जो है वो मामला काफ़ी गंभीर है। मेरी संवेदना उन सभी छात्रों के साथ है जिन्होंने 2019 के बाद आईटीआई किया है, और आईटीआई में 2 साल उन्होंने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी जो ग्रुप डी का आने वाला है उसमें मैं एलिजिबल हूँगा और वहाँ पे कंपटीशन कम होगा। अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में ऐसा होता है कि यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है, तो उस टाइम वो लड़के जो 2019 के बाद आईटीआई किए हैं उनका क्या वैल्यू रह जाएगा। इसलिए कम से कम बड़े बड़े शिक्षकों को ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी जो है वो वीडियो बनाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए।
मैं मानता हूँ कि समय का अभाव है, उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, जाँचने परखने के लिए, वीडियो बनानी होती है तो आके बना देते हैं। लेकिन उसके जो है ऑफ़िशियली में उसके तह में जाना चाहिए, छानबीन करना चाहिए, उसके बाद जो है अपनी जानकारी को छात्रों के बीच रखनी चाहिए। इस तरह की बातें अगर शिक्षक करने लग गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार का चलना भी। जो है छात्र गुमराह तो ऐसे होते ही हैं, खुद से हो जाते हैं, और जब ऐसे बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल के शिक्षकों के द्वारा ऐसी बातें करी जाएगी, तो और भी गलत चीज़ें होंगी। और जिस तरह से मैंने कहा, झारखंड कांस्टेबल से रिलेटेड भी इन्होंने एक वीडियो ऐसा बनाया था जो कतई भी सही नहीं था, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे छात्रों को जवाब देना पड़ा था। तो मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आपके पास अगर समय कम है तो आप थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन सही जानकारी छात्रों को बीच जो है वो प्रोवाइड करें। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।